श्री शनिवार व्रत कथा। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनि नैमिषारण्य में एकत्र हुए। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्रीहरि का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शनकादि मुनियों ने उठकर श्री सूत जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। हे ऋषियों, युधिष्ठिर आदि पांडव जब वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे, उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिसके करने से यह ग्रह कष्ट न व्यापे, इससे छुटकारा मिले। ये शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धायुक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनको निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक कहे तथा इसकी विधि भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोहा निर्मित प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करे। शनि के 10 नामों का उच्चारण करे। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करे। फिर भगवान शंकर का विधिपूर्वक पूजन कर आरती प्रार्थना करे, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार करने से सभी अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था, उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। दैवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को उसके शत्रुओं ने मार दिया। राजकुमार भी बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका पुत्र शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर में और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी जब दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि उसे मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, मैं आज आपके दर्शन कर कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण है, आप इनकी रक्षा करें। मुनिव, ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दारिद्र्य में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। मुनि शांडिल्य ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भोले शंकर की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। दोनों कुमारों ने ब्राह्मणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिवजी का पूजन किया। दोनों कुमारों को यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिवजी ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मगुप्त से बोला, भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शिवभक्त राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, माँ, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे आप ही भोगना चाहिए। शिवजी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों ही वन में घूमने गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया, चरित्रवान पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों से बचकर रहें, ये मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं।
विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से न तो संभाषण करना चाहिए तथा न ही मिलना चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार उनके पास अकेला चला गया। गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियाँ उस गंधर्व कन्या की आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि गड़ाकर बैठ गई। उसे अकेला देखकर राजकुमार भी उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए कमल पत्तों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार चुके हैं। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म माता है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने कहा, विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कहते हैं कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। आपसे लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। ऐसा कहकर कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास न राज है न धन, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता है, आपने उनकी आज्ञा भी नहीं ली। गंधर्व कन्या बोली, अब आप घर जाएं, लेकिन परसों प्रातःकाल यहाँ अवश्य पधारें। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला आया और उसे सब समाचार कह सुनाया। राजकुमार धर्मगुप्त तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और दोनों को सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने गया था। वहाँ करुणारूपी सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रुओं ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैं अपने घर चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। शिवशंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर मैं ही इसको इस वन में लाया हूँ। मैं इसे आपको सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको आपका राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी। उसने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। धर्मगुप्त के शत्रुओं ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राज्य भी लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धर्म भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था, उसे राजमाता बनाया। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव और शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त फिर से विदर्भराज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप ही यह व्रत करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इसी व्रत के प्रभाव से महाभारत में पांडवों ने द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया। सबसे बढ़कर उन्हें श्री कृष्ण जैसा योग्य सारथी मिला तथा राज्य प्राप्त कर वर्षों तक उसका सुख भोगा और फिर देह त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति की।